तो इतनी लंबी चौड़ी उनकी फहरिस्त है कि वो 2 दिन में तो होने नहीं वाली है। लेकिन जब तक आपका मिलना मिलान नहीं हो, आपसे हम बातें कुछ 4 ना सुने, तब तो जो है वो एक माहौल नहीं बन पाता है। क्योंकि आखिरकार इसी शहर में हम भी पले बड़े हैं और आप लोगों के सामने ही बड़े हैं। तो इस कस्बे की जो है बहुत सारी समस्याएं जो दिन ब दिन बढ़ती गई, कम होने का नाम नहीं लिया। चाहे आपकी वो सफाई का मसला हो, चाहे आपकी ड्रेन्स का मसला है, लाइटनिंग का इशू है, सफाई, इवन कितने करोड़ों पे खर्च करके कॉन्ट्रैक्ट दिया, प्राइवेट आउटसोर्सिंग किया है, लेकिन हालात वैसे के वैसे रहे। तो इसलिए मैंने आपके सामने सीओ साहब को भी लाया था कि ताकि कुछ चीजें जो है मौके पर हम उनका निपटारा कर सकें। शाह साहब ने आके कि गंदगी का ढेर हर जगह लगा हुआ था, आते ही सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की। ठीक है जी, हमने अपने बुढ़ापे से इस्तेमाल करके, मैं कहा भाई साहब 2 दिन हुए सरकार को बनाए रहे, आपने हड़ताल किससे शुरू कर दी है? उनके भी अपने जेन्युइन इश्यूज हैं। तो मैंने कहा ना, समस्याओं का जो है अंबार लगा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आपके साथ बात करके, आपके साथ मिलकर कुछ न कुछ हम उसका अजाला करेंगे। और अमित जी ने भी कहा, साहब का प्रधान रहा है हमारा, इसका एक मसला था कि पार्किंग बने वहां की या पार्क बने। उस चक्कर में क्या हुआ, वहां ना बना पार्क ना पार्किंग, वो गमले बचले कर दिया। हमने मैं एमएलए बनने से पहले भी मैं कई बार सीओ साहब को इनको बड़ी परेशानी होती थी कि देखिए जी राजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या कर दी उस कचरे को ढेर को लेके। लेकिन अब आज ये इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम अपने पर, मैं आपसे तो कोई चीज थोपूं आप पर, वो बेहतर नहीं होगा। आप जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि आखिरकार शहर आपका है, रहना आप लोगों ने, तो अगर आप वहां चाहते हैं पार्क तो पार्क बनाएंगे, आप चाहते हैं पार्किंग तो वहां पार्किंग बनेगी। तो एक मुझे लगता है एक चीजों को आप डिसाइड करके एक दूसरी चीज कीजिए। जहां तक आपके बस स्टैंड का सवाल रहा, बस स्टैंड में जो है फंडिंग का इशू उसमें आ गया है, ठेकेदार की कोई लायबिलिटी है, काम स्लो चल रहा है उसमें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैं पिछले दिनों मैडम और हमारी कोर है उससे मुलाकात की थी, फंडिंग का इसमें आ जाएगा तो काम अभी तक लेकिन होगा नहीं है। हाँ, तो शायद उमर साहब उसको अप्रूव करके तो ये आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। जहां तक आपका ये इसका था, ये पुल जो है आप कहते हैं, पुल जो है दो शहरों में बटा हुआ है हमारा, उसके 2 दिल हैं। जब तक इसके बीच में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तब तक व्यापार आपका बढ़ता नहीं है। तो पहले क्या था, इसकी डीपीआर बनी थी, उसमें इसमें फिर कास्ट एस्केलेशन हो गया है, नया चीजें आई कोई 5-6 करोड़ का, लेकिन उस काम में भी आपने देखा होगा कि महीने 2 महीने में उसमें थोड़ी सी, आज आपको 4-5 मजदूर ज्यादा दिख रहे होंगे। तो काम वो जो है, हमारी उम्मीद है कि उसको हम जल्द इस साल के जो 25 तक जो उसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में आपने कहा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, हर जगह जो डिफंक्ट पड़े हुए हैं तो सही, लेकिन डिफंक्ट है। तो सीओ साहब मुझे लगता है इसको आपको मैंने चैट भी कर दी। हाँ, तो मैत्रा वाला सैंक्शन हो गया है नहीं, जो एक तो नए जो बनाने हैं वो तो ठीक है, हमें जैसे हॉस्पिटल में बनाना है, जो मैं कह रहा हूँ जो पुराने हैं, जो मैत्रा वाला है ना वो सैंक्शन हो गया, उसमें सिर्फ रेवेन्यू की छोटी सी सैंक्शन थी, अलग अलग जेड़े बने थे ना ऑलरेडी, जो बने हुए हैं, जैसे टी चौक पे है बिल्कुल गंद बना हुआ है उसको, तो मेहरबानी करके उसको जो है आप होल तौर पर या तो उसको तोड़ दीजिए, अगर नहीं चलाना है तो चलाना है तो जिनको ठेका दिया है उनको आप सफाई करा के उसको, ताकि फंक्शनल बनाना है। अब फंक्शनल बनाने में दिक्कत क्या आती है कि कई जगह पर आपका उसकी सब रख रखाव जो है नहीं हो पा रहा है। तो या तो उसमें जब आप कोई पर्ची जब देते हैं 1 रुपया तो आउटसोर्स किया है, उनको रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं तो पर्ची का चक्कर 250 का जो नहीं वो हुआ है, वो इन्होंने ठेका दिया। पहले क्या करते थे, पहले ये म्युनिसिपैलिटी वाले लेते थे, अब जो है इन्होंने जो है वो सफाई का भी ठेका दे दिया, रेडी की जो पर्ची कलेक्शन का भी ठेका दे दिया है। तो हम इसको मैटर को टेकअप करेंगे, मंत्रालय उमर साहब के पास है, ये इस ठेकेदारी सिस्टम को फिलहाल इसमें बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ इधर ही नहीं है। इधर किसी बिहारी ने जो इसका ठेका ले लिया, आप ये समझिए तो सही, इसलिए तो रोते थे कि उसी का तो कौन बोल रहे हैं कि बाहर के लोग जो है इसको ठेकेदारी बना दिया था। तो उसको अब जो है वो ठेका ऑलरेडी दे दिया गया था, जिस ठेकेदार के पास ये ठेका है उसने अपने मन मुनाफिक जो है वो दाम लगाया। कल मेरी समझे, उसे ठेकेदार की जरूरत नहीं, भैया तुम पर्ची भी इकट्ठी कर, तो सफाई का भी वो कर, तो उसमें अगर कर पाएंगे तो एक चीज है। दूसरा पाइपों का जो है वो पानी का, जो आपने ठीक बोला थी, जो सबसे बड़ी कल आगे जो भविष्य में जंग होनी है ना, वो पानी पर। अभी भगवान की दया से हमारा चश्मा चल रहा है तो लोगों को थोड़ा सा उसको पानी पिए जा रहा है, लेकिन रामन की प्यास 1-2 साल जो है बढ़ते जाएगी, कम नहीं होनी है। तो इसका अल्टरनेट
या तो आप लिफ्ट इरिगेशन पर बात की गई थी हमारी, मैंने एक्सटेंसिव, ये कामयाब नहीं हो पाता। कहते हैं चनाब में सिल्ट ज्यादा है, जो भी आप वाटर पंप लगाएंगे, क्योंकि ये यही नहीं है आपका किश्तवाड़, तो इससे ज्यादा आज पानी की ओर त्राहिमाम होता है। तो लेकिन ये अभी प्रोजेक्ट नहीं हो पा, लेकिन फिर भी इसमें कोई अगर जैसे अदरवाइज यही एक चनाब सोर्स है जो आपको पानी पहुंचा सकता है। अदरवाइज नाले आपने देखा होगा 6 महीने से बारिश बंद, हर जगह मारी बची है। तो उसमें तो हम कुछ कोशिश करेंगे कि इस पानी को किस तरीके से कैटर करके ये आप लोगों की प्यास बुझाने में करेगा। और स्ट्रीट लाइटें जो हैं जितने भी मुझे ये समझ नहीं आती है, मुझे किसी का भी फोन आता है, मैं 10 मिनट में बंदा देखता हूँ, ठीक है, लाइट खराब होगी तो वो ठीक होगी, नहीं होगी तो चेंज होगी। जो मेरे पास अप्रोच करता है, जब मुझे पता चलता है, मैं कभी कभी किसी को नॉन सर सोलर लाइट ना बेसिकली ये एक बात है, आप कुछ शाम को आपने कभी बताया नहीं, ये दिक्कत है हमारी, हमारी दिक्कत है। एक मैंने सबसे बड़ी मेरे पास ना 2 किस्म के लोग हैं जो हमारे, मैंने अपने लोगों को देखा है और हमारे जो बगल वाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जो नए नए हमारे साथ जुड़े हैं, आप में और उनमें थोड़ा सा मैंने फर्क ये देखा है, जितने भी हमारे लोग हैं वो गूंगे हैं, वो जुबान नहीं है, वो घर में इतना शोर मचाते हैं अपनी बीवियों के सामने, अपने बच्चों के सामने तूफान मचाने में, लेकिन बाहर मैंने वल्लाह मुझे एक बंदा भी नहीं मिला आज तक जो कभी किसी को पूछो कभी तुम डीसी ऑफिस गए, कभी तुम सेक्रेटरी की गली कहीं घूमे। हम सेक्रेटरी में जाते हैं, मुझे एक भी अपना जम्मू सूबे का आदमी नजर नहीं आता। आप जम्मू खुला है, मैंने पहली बार हमें मिल रहा है ना, हमें खुद इसका एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। इधर जो है ना रामबन में तूफान, आप देखोगे टीचों पे अभी आप बैठोगे 4 लोग बैठेंगे, तूफान राजनीति झाड़ रहे हैं। ऊपर चले जाओगे आपके इस कोतवाल के ये बाहर लोग लगातार आग सेक रहा है, तूफान राजनीति, लेकिन कोई बंदा बोला मुझे अभी तक किसी का फोन नहीं आया। ये चीज का फर्क है, इस चीज का फर्क खत्म करना है। इसमें सेक्रेटरी मेरे ख्याल में कोई 10 या 20 आदमी के होंगे, बाकी सेक्रेटरी इस चीज को हमें थोड़ा सा कम करना है। काम देखिए, काम तभी होते हैं जो उधर फाइट करता है, काम कभी नहीं होंगे जब तक आपके पास फाइट करने वाला और एक आदमी से नहीं होगा। मैंने इसलिए मीटिंग बनाई थी, देखिए अभी बहुत कुछ करना है, मेरे आने से कुछ हल नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप हमारे साथ होंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए आप। मैंने देखा ना इस वक्त थोड़ी सी हमारी खुशनसीबी कही, आपकी बदनसीबी की, मेरे जीतने से ये क्या है कि एक आदमी उसको, एक ही आदमी उसके पास, उमर साहब के पास एक ही में है जिसकी वो सुनता है, क्योंकि जम्मू सूबे में बाकी जो आए हैं वो सब ऐसे ही हैं। तो उसके पास एक बेचारा गलती से हिंदू जीता हुआ है, वो पूरी वो सुनवाई की जो भी होगा, लेकिन कोशिश हमने करनी है। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट ये 6 महीने अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो हमारा असली खेल जो है वो मार्च के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी